वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। 2024 में अपने एग्जाम में 100% छपेगा, देख लेना। ठीक है, तो हमारे पास जो क्या क्वेश्चन क्या है, परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड की तरंग दृष्टिकरण क्रिया समझाइए या क्रिया समझाइए। आइए, कभी कभी पूर्ण यहाँ पर आ जाएगा, पूर्ण लिखा होता है, या अर्ध आ जाए या पूर्ण आ जाए, इन दो में से एक क्वेश्चन आपका 100% फंसा हुआ है एग्जाम में, देख लेना। ठीक है, जब पेपर देंगे तो आपको पता चलेगा। 100% को तैयार कर लेना। आज ही आपके 3 नंबर या 5 नंबर, कभी कभी 3 नंबर का आ जाता है, कभी कभी 5 नंबर का आ जाता है। ठीक है, ज़्यादातर 3 नंबर का आता है। तैयार कर लेना उसको अच्छे से। अब ये कब से 2016 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 22 में आया, 23 में आया, या अनुसार उठाना, इसमें मैच कर लेना आप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो इसको सबसे सिंपल भाषा में समझेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर समझ गए ध्यान से, अगर आपने देखा तो। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज लिखी हुई है और आपको यहाँ पर नोट्स भी मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास देखिए चित्र आपको बनाना है। यहाँ पर क्या बनाना है, चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास एसी इनपुट, एसी इनपुट को हिंदी में आपसे पूछे कोई क्या कहते हैं, बताइए क्या है एसी इनपुट। एसी इनपुट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, निवेशी वोल्टता। क्या कहते हैं, एसी इनकी एसी इनपुट को कहते हैं निवेशी वोल्टता कहते हैं। ठीक है, इनपुट को क्या कहते हैं, निवेशी, इनकी बोल सकते हैं यहाँ पर एसी इनपुट मतलब कि निवेशी वोल्टता यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इनपुट मतलब क्या है, यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, इनपुट इनपुट है यहाँ पर, तो क्या बोल सकते हैं एसी इनपुट। एसी इनपुट है तो क्या बोल सकते हैं, एसी इनपुट को जानिए, इनपुट को क्या कहते हैं, इनपुट को क्या कहते हैं निवेशी कहते हैं। और आउटपुट को क्या कहते हैं, आउटपुट को क्या कहते हैं, अब आउटपुट को कहते हैं निर्गत, इसको कहते हैं निवेशी, इसको कहते हैं निर्गत। तो निवेशी वोल्टता और यानी कि एसी निवेशी वोल्टता यहाँ पर, और डीसी आउटपुट है यहाँ पर, यानी कि आउटपुट मतलब कि निर्गत वोल्टता। क्या होता है, निर्गत वोल्टता। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में ध्यान रखिए, इंग्लिश में सही है, एसी इनपुट, डीसी इनपुट, आउटपुट। ठीक है, वैसे क्या क्या कहते हैं इसको, इनपुट को यानी कि निवेशी कहते हैं, इसको आउटपुट को कहते हैं निर्गत कहते हैं, बस छोड़िए उसको। अब देखिए हमारे पास ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में क्या होती है, दो कुंडलियाँ होती हैं, प्राथमिक कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली होती है। मान लीजिए प्राथमिक कुंडली है, ध्यान से समझना। क्या हमारे पास प्राथमिक कुंडली, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, द्वितीय कुंडली से ज़्यादा होती है। क्या होती है, देखिए सिंपल से बात समझ, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर दे दिया ए और इसका नाम दिया बी यहाँ पर। ठीक है, प्रथम चक्कर होगा, द्वितीय चक्कर होगा। ठीक है, भूल जाइए पहले, यहाँ पर पॉइंट ले लीजिए, ए और बी यहाँ पर है। फिर देखिए ए क्या है, एक डायोड हमारे पास है। क्या है, डायोड, इसको डी हम आप देना चाहते हैं डी दे, डायोड जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्या होता है हमारे पास, ईएन होता है, जो डंडा खिंचा होता है इधर खड़ा खड़ा, उसको क्या कहते हैं, ईएन कहते हैं। बहुत बार आंसर पेपर में क्वेश्चन ने बहुत सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्या होता है, ईएन होता है, ए क्या होता है हमारे पास, पी होता है। लिख लीजिए चाहे आप अपने समझने के लिए, ए क्या होता है, ईएन होता है, ए क्या होता है, पी होता है, पूरा क्या होता है, डायोड होता है, पूरा पीएन कह सकते हैं। ठीक है, ए क्या होता है, लोड प्रतिरोध होता है यहाँ पर, आर एल क्या है, लोड प्रतिरोध। ठीक है, क्या है, लोड प्रतिरोध है। और डीसी यहाँ पर आउटपुट है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली है। अब एसी इनपुट, डीसी आउटपुट है। अब ध्यान से समझना जो बता रहे हैं, क्या करना ध्यान से। अब यहाँ पर इसकी क्रिया विधि आपको समझानी होगी, क्रिया समझाइए, पूरी क्रिया आपको समझानी है। देखिए किस टाइप से समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखना हमारे पास क्या है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए एसी इनपुट है यहाँ पर, एसी यहाँ पर लिखिए एसी रेक्टी, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिफायर, रेक्टिफायर कहते हैं। दृष्टिकृत को कहा गया, दृष्टिकृत मतलब रेक्टिफायर। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या हमारे पास है, प्राथमिक, एक क्या होगी प्राथमिक कुंडली, एक क्या है द्वितीय कुंडली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है प्रथम, यहाँ पर देखिए ये प्राथमिक कुंडली द्वितीय कुंडली है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्राथमिक, यहाँ पर देखिए लिखेंगे यहाँ पर एसी, यहाँ पर क्या एसी इनपुट, या लिख सकते हैं एसी, जिस एसी को रेक्टिफायर, रेक्टिफायर मतलब दृष्टिकृत कराना हो तो एक ट्रांसफार्मर को प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। ठीक है, एसी को क्या कर देते हैं, प्राथमिक कुंडली इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, इससे जोड़ते हैं, इसी यही आपको जो बोल रहे हैं यही आपको लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, जिस एसी को दृष्टिकृत कराना हो उसे प्राथमिक कुंडली से क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, प्राथमिक कुंडली का ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, एक है हमारे पास द्वितीय कुंडली, यही मेन कारण, इसी से यहाँ बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसी से आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसी से बनाकर लिख देना, काम हो जाएगा अपनी भाषा में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर हमारे पास द्वितीय कुंडली है। यहाँ पर क्या है, द्वितीय कुंडली का, यहाँ पर द्वितीय कुंडली का एक सिरा क्या है हमारे पास, पूरा सिरा क्या है हमारे पास, पीएन है यहाँ पर। ठीक है, द्वितीय कुंडली का पूरा सिरा क्या है, यहाँ से यहाँ तक कि पूरा सिरा, इसका पूरी द्वितीय कुंडली, इसका पूरा सिरा क्या है, पीएन है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन डायोड के, ये लिख सकते हैं यहाँ पर एक सिरा, यहाँ पर देखिए एक सिरा है, दूसरा सिरा है, क्योंकि द्वितीय कुंडली के यहाँ पर दो सिरे हैं, एक सिरा यहाँ पर है, एक सिरा यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से एक मिल रहा है, यहाँ पर एक यहाँ पर मिल रहा है। ठीक, क्या है, दो सिरे हैं, द्वितीय कुंडली के हैं दो सिरे हैं। तो प्राथमिक सिरे को लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं, या ये प्राथमिक सिरे को लिखना चाहते हैं, प्राथमिक सिरे को लिख सकते हैं, या एक सिरा लिखिए यहाँ पर, एक सिरा सबसे बेटर है। तो क्या करेंगे, एक सिरे के पिन डायोड के पी सिरे से एक सिरा जुड़ा हुआ, पहला सिरा यहाँ पर अपनी भाषा में पहला लिख लेना, कुछ भी लिख लेना, पहला एक सिरा लिख लेना, कुछ भी लिख लेना। ठीक है, तो एक सिरे को
किससे, पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं। एक सिरा यहाँ पर अपनी भाषा में लिखना, एक सिरे को पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, और दूसरे सिरे को क्या करते हैं, दूसरे सिरे को किससे जोड़ देते हैं, दूसरा सिरा यहाँ पर है, दूसरे सिरे को किससे जोड़ देते हैं, या इन क्रिस्टल को किससे जोड़ देते हैं, इन क्रिस्टल को लोड आर एल द्वारा, इन क्रिस्टल है लोड आर एल द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पर पहले के लिए देखिए, पहला सिरे के लिए देखिए, फिर देखिए यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, अपने आप को समझाने के लिए बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिससे कि आपको रटना ना पड़े। ठीक है, ये नेगेटिव होगा यहाँ पर। अब देखिए क्या लिखेंगे, फिर से समझ लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यानी कि इनकी द्वितीय कुंडली है, यहाँ पर द्वितीय कुंडली के एक सिरे को पी से जोड़ देते हैं तथा एन क्रिस्टल को लोड प्रतिरोध लोड आर एल द्वारा, ये आर एल है, लोड आर एल द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, लोड आर एल को द्वितीय कुंडली के, बट यहाँ पर है या डायरेक्टली आप लिखिए, दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, डायरेक्टली लिखिए, लेकिन है द्वितीय कुंडली लगा देंगे और वेट रहेगा। ठीक है, एन सिरे को द्वितीय कुंडली के दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है, क्या दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, क्या हमने लिखा, यानी कि एक सिरे को पी सिरे से और दूसरे सिरे को यानी कि एन सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं। सिंपल भाषा में समझिए। ठीक है, लिख देना द्वितीय कुंडली से जोड़ और अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। फिर इनपुट कहाँ पर है हमारे पास, देखिए ए इनपुट वोल्टेज है यहाँ पर, इनपुट वोल्टेज बोल सकते हैं, इनपुट वोल्टेज है यहाँ पर, यानी कि इनपुट वोल्टेज निर्गत वोल्टेज यानी कि निवेशी वोल्टेज है यहाँ पर, क्या है, निवेशी वोल्टेज का एसी निवेशी वोल्टेज। तो निवेशी वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, निवेशी यानी कि इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्कर, यहाँ पर देखिए प्रथम अर्ध चक्कर होगा, यहाँ पर एक बार इधर होगा एसी, यहाँ पर इनपुट है एसी, एक बार नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे। ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर इसीलिए हमने लिखा, यहाँ पर मान लीजिए प्लस का होगा, यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखिए जब इनपुट यहाँ पर है क्या, इनपुट एसी इनपुट। ठीक है, एसी इनपुट के लिए देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, एसी होता है, डीसी होता है, क्या होता है, डीसी होता है, एसी इनपुट होता है, डीसी इनपुट होता है। अब देखिए एसी इनपुट, यहाँ पर क्या है, एसी इनपुट। ठीक है, एसी इनपुट के प्रथम अर्ध चक्र में, ये प्रथम अर्ध चक्र, यहाँ पर एक चक्कर, फिर घुमा एक चक्कर, फिर घुमा एक चक्कर, फिर घुमा एक चक्कर, फिर घुमा एक चक्कर, इसी प्रकार एक क्रिया चलती रहती है। तो प्रथम अर्ध चक्र के दौरान, मान लीजिए प्लस के दौरान, तो यहाँ पर प्लस का लिखा हुआ प्रथम अर्ध चक्र के दौरान, या फिर लिख सकते हैं प्रथम अर्ध चक्र में, या लिख सकते हैं प्रथम अर्ध चक्र के दौरान या प्रथम अर्ध चक्र में, कोई भाषा लिखिए। प्रथम अर्ध चक्र में जब ट्रांसफार्मर, एक क्या है, ट्रांसफार्मर का एक सिरा कहाँ से, एक सिरा कहाँ पर, ए या एक सिरा ए सिरा यहाँ पर, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पर, यानी कि इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में। ठीक है, प्रथम अर्ध चक्र में जब ट्रांसफार्मर का ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है, ए सिरा बी सापेक्ष, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। ए सिरा बी सिरे के से क्या है, धनात्मक है, ए सिरा धनात्मक है बी के कंपेयर में, यानी कि बी के तुलना में ले सकते हैं यहाँ पर, क्या ए सिरा धनात्मक है बी की तुलना में, अपनी भाषा कोई लिखना है यहाँ पर। ठीक है, ए सिरा क्या हमारे पास, ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष, ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है हमारे पास, धनात्मक है, ये नेगेटिव है। ठीक है, क्या है, धनात्मक है। तो डायोड क्या होगा, अग्रवनित होगा। तो डायोड क्या होगा, अग्रवनित होगा। आपको हम सामने सब बता चुके हैं। अग्रवनित में क्या होती है, धारा बहती है, क्या होती है, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए। अग्रवनित क्या होता है, अग्रवनित क्या होता है, पी सिरा धनात्मक से जुड़ा हो। ठीक है, पी सिरा धनात्मक से जुड़ा हो, एन सिरा ऋण से जुड़ा हो। ठीक है, ऋणात्मक से जुड़ा हो, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहे हैं। एन सिरा किससे जुड़ा हो, ऋण से जुड़ा हो, तब क्या होती है, धारा बहती है, तब क्या होता है, अग्रवनित होता है। ठीक है, और पी ऋण सिरे से जुड़ा हो, पी से जुड़ा हो, ऋण से जुड़ा हो, तो क्या होगा हमारे पास, डायोड क्या होगा, पी ऋण से, यानी कि पी ऋण से एन धन से जुड़ा, तो क्या होगा, पश्चिमनित होगा डायोड। ठीक है, तब क्या होती है, धारा नहीं बहती है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, इसको जस्ट उल्टा कर देना। एक ध्यान रखिए, पी किससे जुड़ा हो, धन से, एन जुड़ा हो यानी कि ऋण से, तो क्या होगी हमारे पास, अग्रवनित होता है तो धारा बहती है। जस्ट उसका उल्टा कर देना, क्या कर देना, उल्टा, पी किससे जुड़ा हो, ऋण से जुड़ा हो, एन धन से जुड़ा हो, तो क्या होता है, धारा नहीं बहती। बस इतना समझ लीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए, इतना समझ लीजिए यहाँ पर। देखिए क्या जुड़ा हुआ, पी किससे जुड़ा हुआ हमारे पास, धन से जुड़ा हुआ है, पी किससे जुड़ा हुआ, धन से जुड़ा हुआ, एन किससे जुड़ा हुआ, ऋण से जुड़ा हुआ है, तो क्या होगी हमारे पास, तो क्या होगी, धारा बहेगी। यहाँ पर धारा कहाँ से बहेगी, धारा सी से डी की ओर बहेगी, सी से डी की ओर, सी से डी होगी, इस टाइप से धारा जाएगी आपकी। ठीक है, इस टाइप से क्या होगी, धारा बहेगी यहाँ पर। ठीक है, क्या बहेगी, इस टाइप से आपकी धारा बहेगी। बस इतना समझ लीजिए। फिर जैसे इसका उल्टा कर देंगे यहाँ पर, फिर कैसे, दूसरे अर्ध चक्र के दौरान, दूसरा अर्ध चक्र है यहाँ पर, इस चक्र के दौरान, यहाँ पर प्रथम अर्ध चक्र लिए, दूसरा अर्ध चक्र के दौरान, दूसरे अर्ध चक्र के दौरान क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, दूसरे अर्ध चक्र के दौरान ए सिरा, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए यहाँ पर कर दीजिए, इसको काट दीजिए यहाँ पर कर दीजिए ऋणात्मक और यहाँ पर कर दीजिए पॉजिटिव, समझने के लिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कर दिया पॉजिटिव। अब क्या लिखेंगे, जस्ट उल्टा उसका लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, दूसरे अर्ध चक्र में ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है, ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है, ऋणात्मक है, क्या ऋणात्मक निगेटिव है, ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, क्या है, ऋणात्मक है।
फिर तो डायोड क्या होगा हमारे पास, ए सिरा देखिए, ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष क्या है, ऋणात्मक है, तो क्या होगा डायोड, यानी कि देखिए ए सिरा देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए पी सिरा किससे है, ऋण से है, पी सिरा किससे है, ऋण से है, एन सिरा किससे है, एन सिरा किससे है, पॉजिटिव है। तो क्या होगा डायोड हमारे पास, क्या होगा पश्चविनित में होगा, किसमें होगा, पश्चविनित में होगा। पश्चविनित में क्या होती है, धारा नहीं बहती, बस लिख दीजिए भाई, हो गया काम। भाई पश्चविनित में क्या होती है, धारा नहीं बहती, समझ गए होगा यहाँ पर क्या होगी, पश्चविनित में धारा नहीं बहती है, धारा शून्य रहती है या धारा नहीं बहती है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर। डायोड क्या होगा हमारे पास, पश्चविनित में होगा। पश्चविनित में क्या होती है, धारा नहीं बहती है, ठीक है, या धारा नहीं बहती है, शून्य होता लिख सकते हैं। आरएल में धारा क्या होगी, यहाँ पर आरएल में शून्य होगी, शून्य लिख सकते हैं, शून्य रहती है। इस प्रकार आउटपुट, एक क्या हमारे पास आउटपुट करंट एक ही दिशा में परंतु रुक रुक एक ही दिशा में रहती है लेकिन रुक रुक कर रहती है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, एसी क्या हमारे पास, एसी वाले आधे भाग का आधे भाग क्या है, एसी वाला आधा भाग, देखिए एसी वाला ए प्रथम दूसरा अर्धचक्र, यहाँ पर अर्धचक्र, यहाँ पर एसी वाला अर्धचक्र क्या है, यहाँ पर एसी वाला अर्धचक्र भाग कट जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एसी के नीचे नीचे वाले आधे भाग क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं इस टाइप से, ठीक है, कट जाते हैं यहाँ पर इस टाइप से मैंने ये चित्र बना दिया, कट जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, कट जाते हैं। केवल ऊपर वाले भाग आधे भागों के कारण धारा बहती, आधे भागों के प्लस के कारण धारा बहती, नीचे वाले के कारण धारा नहीं बहती है, ठीक है। इस प्रकार सरणी डायोड क्या होगा हमारे पास, अष्टांग दिष्टकारी के रूप में होगा, ठीक है। इसको यहाँ पर नहीं बहेगी, निगेटिव में एक बार यहाँ पर इसमें धारा नहीं बही तो इसके एक बार लिख लिया यहाँ पर, फिर इसमें धारा नहीं बही छोड़ दीजिए इसको, फिर यहाँ पर धारा बहेगी इसको इस टाइप से कर दीजिए, इसमें धारा नहीं बहेगी तो छोड़ दीजिए, इसमें धारा बहेगी तो इसको एक बार कर दीजिए, इस टाइप से प्रक्रिया क्या होगी, चलती रहेगी यहाँ पर, क्या होगी, चलती रहेगी। बस यही यहाँ पर लिखा हुआ, आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक है। यही आपको जो एक्सप्लेन किया है भाई आपको लिख देना, छाप देना है। क्या लिखेंगे, जिस एसी को दृष्टिगत कराना हो तो एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं, द्वितीय कुंडली का एक सिरा पीएन डायोड के पी क्रिस्टल से, वही सब बोला है, पी क्रिस्टल से जोड़ देते हैं तथा इन क्रिस्टल को एक लोड तथा द्वितीय कुंडली लोड आरएल तथा द्वितीय कुंडली को दूसरे सिरे से जोड़ देते हैं, ठीक है, दूसरे से जोड़ देते हैं, ठीक है, वही लिखा हुआ। फिर इनपुट वोल्टेज के दौरान इनपुट वोल्टेज के प्रथम चक्र में जब ट्रांसफार्मर का एक सिरा बी सिरे के सापेक्ष धनात्मक है तो डायोड अग्रमतम होता है, सब बता चुके हैं। अतः इसमें धारा प्रवाहित होती है लोड रजिस्टेंस आरएल में, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस आरएल में धारा सी से डी की ओर बहती है, सब बता चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, सब आपको बता दिया है, वही लिख देना है। सी से डी की ओर बहती है, दूसरे चक्र में ए सिरा बी सिरे के सापेक्ष निगेटिव होता है, तब डायोड उत्क्रमण होता है। इस दशा में आरएल में धारा शून्य रहती है, ठीक है। इस प्रकार आउटपुट करंट एक ही दिशा में परंतु रुक रुक कर बहती है। एसी के नीचे के आधे भाग को कट जाते हैं, केवल ऊपर वाले भाग आधे भाग के कारण धारा बहती है। इस प्रकार, ठीक है, इस ऊपर वाले के कारण सिर्फ धारा बहती है, नीचे वालों की धारा नहीं बहती है, कट जाते हैं, आधे भाग के कारण उपधारा बहती है। इस प्रकार सरणी डायोड आयतन दृष्टिकारी की तरह कार्य करता है। कितना सिंपल भाषा में बता दीजिए, आपको रटना जो बोला है वही आपको लिखना, अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है, समझ कर लिख देना है आपको, ठीक है। इस टाइप से हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर, ठीक है, कोई कठिन यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर वही यहाँ पर सब लिख दिया, आपको चित्र बना लेना है, यहाँ से यहाँ तक क्या बना लेना है, यहाँ पर चित्र बना लेना है, यहाँ पर कितना सिंपल भाषा में बता दिया और कोई कठिन नहीं है आपको, ठीक है, वही लिखना है। आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा आपको, ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, आप देखना मॉडल रूडल में कितनी ट्रिकी लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, याद कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, बहुत ही मेहनत लगती है देखिए समझाने में।